अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाने वाले हैं भरवा बैंगन। ये है हैदराबादी डिश। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आज की डिश आपको कैसी लगी। तो आते हैं हम अपनी डिश की तरफ, रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे पैन में खुश्क धनिया लिया, ज़ीरा, सफ़ेद तिल, खसखस, कोकोनट पाउडर, इन सबको आपने अच्छी तरह से सौते कर लेना है। जलाना नहीं है, बस हल्का सा सौते कर लेना है सब मसालों को। फिर उसके बाद मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया। फिर मैंने उसी पैन के अंदर मूंगफली ली है और उसको भी मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन सौते कर लूँगी। फिर मैंने मूंगफली जो ब्राउन की है वो भी मैंने मसाले के अंदर ऐड कर लिए और इस सब को हम ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह इसका पाउडर बना लेंगे। मैंने इसके अंदर ड्राई रेड चिली ऐड की थी, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं स्पाइसेस, जितना आप स्पाइसी खाना चाहें या लाइट। तो और मैंने यहाँ पे अब प्याज लिए हैं, उनको आग पे थोड़ा सा भून लूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है डिश के अंदर। आप चाहें तो भून सकते हैं, नहीं तो जैसे आप पसंद करें। प्याज मैंने अपने सारे भून लिए थे। अब मैं ऊपर से इनकी स्किन उतार दूँगी, जली हुई। एक एक करके मैं सबकी उतार दूँगी। मेरे सारे प्याज़ों की स्किन उतार दी थी मैंने। अब इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी ताकि मुझे इसको ग्राइंड करने में ईजी हो जाए। अब हम इसको ग्राइंड करके ना इसका पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद बारी आती है बैंगनों की। तो मैंने सारे बैंगन धो लिए थे, वॉश कर लिए थे और इनके ऊपर से स्टिक्स उतारी हूँ। अम, आप बैंगन छोटे साइज़ के लीजिएगा। मुझे तो छोटे मिले नहीं क्योंकि भरवा बैंगन छोटे ही बनते हैं।
पर मुझे मार्केट से छोटे बैंगन मिले नहीं थे, मैंने काफ़ी सर्च किया था, तो मैंने तो बड़े यूज़ कर लिए। तो आप छोटे बैंगन लीजिएगा। इनके ऊपर से ऐसे मैंने स्टिक्स उतारनी है, अब इनको बीच में से कट दे देंगे क्योंकि हमने इसके अंदर मसाला भरना है। तो ज़्यादा एंड तक नहीं लेके जाना है, इस टाइम फिर वो खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसके अंदर कट लगा दिए। मैं 1 बाय 1 करके सबको ऐसे कट करके तैयार कर दूँगी। आपने ज़्यादा देर काटने के बाद रखने नहीं है क्योंकि वो फिर ब्लैक हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कट लगाते साथ ही इसमें मसाला भर के तो इसकी रेसिपी डिश बना लीजिए। मैंने सब बैंगन्स को काट लिया था। अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी जो मैंने बना के रखा था, और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया था। और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो। और इसको फिर ऐसा एक 1 बाय 1 करके सब बैंगनों के अंदर ऐड कर लेंगे। बैंगनों में फिलिंग हो गई है, ये हमारी रेडी हो गए हैं। तो मैंने इसके बाद इसकी बारी आती है अब इसको बनाने की, मेकिंग में। तो मैंने एक देचकी में ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने कुछ एक लाल मिर्च, आई डोंट नो आप लोग इसको क्या कहते हैं, मुझे तो मैं इसको ड्राई रेड चिली कहती हूँ, वो डाली है। और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों की लैंग्वेज में से क्या कहते हैं, आप लोग इसको क्या कहते हैं। हर कोई अपनी अपनी यूज़ करता है तो वर्ड्स, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ है। मैंने अजवाइन डाला था, कुटा हुआ ज़ीरा डाला था, इसको हल्का सा मैंने गरम ऑयल में थोड़ा सा सौते किया, और इसके बाद मैंने अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किया। इसको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। और मैंने यहाँ पे लिए प्याज लिए जो हमने अभी इसको भुना था आग पे, तो उनका मैंने पेस्ट बनाया था, तो वो मैंने अभी इसमें ऐड कर लिया। हम इसको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे ताकि हमारे मसाले और प्याज सब मिक्स हो जाएं।
अच्छा, इसके बाद जो हमने बैंगनों की फिलिंग के लिए मसाला बनाया था वो बच गया था, तो वो मैंने अब इसके अंदर भी ऐड कर लिया है। वो मैंने बनाया ही इतना था ताकि कुछ अंदर डाल दूँ और कुछ बच जाए तो वो हम अपनी ग्रेवी में यूज़ कर लें। तो वो मैंने इसमें सारा ऐड कर लिया। तो इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं और फिर इसके अंदर हम मसाले डालेंगे अपने। यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच नमक, सुरख मिर्चें, हल्दी, इसको अच्छी तरह से सौते कर लूँगी। मसाले बहुत ज़्यादा ऐड मैंने नहीं किए हैं, बस वही स्पेसिफिक से जो नमक मिर्च और हल्दी यही डाला है। बाकी हमने जो इसके अंदर पेस्ट डाला था वो ऐड किया है और आप इसको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। वही बात, आप मसाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, एज़ योर टेस्ट, जैसे आप चाहें, जितना स्पाइसी आप चाहें, जितना फीका आप खाना चाहें, उस हिसाब से आप इसमें सब ऐड कर लें। हमारा मिक्स यहाँ पे जितना से सौते हो गया था, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। 2 कप पानी मैंने ऐड किया है इसमें। अब इसके अंदर 1 बाय 1 करके मैं बैंगन ऐड कर दूँगी। बहुत ख्याल से करने हैं ताकि जो इसके अंदर जितना हमने मिक्सर डाला है वो ना निकल जाए। तो बैंगन आप छोटे लीजिएगा, मुझे तो मिले नहीं थे इसलिए मैंने बड़े साइज़ के यूज़ किए हैं। और भरे हुए बैंगन छोटे ही मज़े के लगते हैं। आप इसके अंदर ऊपर मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये इसके स्टीम से पक जाएं। और आपने बहुत ज़्यादा इसमें मैंने इसमें इमली डालना भूल गई थी, इमली पेस्ट, तो वो मैंने ऊपर से ऐड कर दिया। तो अब मैंने थोड़ी देर बाद इसको चेक करूँगी ताकि पता चल जाए कि ये लग तो नहीं रहे और ये पक गए हैं कि नहीं। तो जब तक ये गल नहीं जाएंगे आप इसको कवर करके रखिएगा और ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना, क्योंकि ऐसे हमारे बैंगन टूट जाएंगे और फिर सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा हमारी इस भरवा बैंगन हांडी का। मुझे यहाँ पे 20 मिनट्स लगे थे मैक्सिमम और मेरी डिश रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो अब मैं इसके ऊपर धनिया से गार्निशिंग कर लूँगी और इसको थोड़ी देर कवर करके रख दूँगी 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी डिश रेडी हो गई है और देखें कितनी यम्मी लग रही है और टेस्टी भी बहुत है बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।